अगर वे लोग अगर सवाल कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री पर, तो मैं दुनिया के सारे फादर और चादर वाले लोगों को चुनौती देता हूँ। ये है कि तो ये कहीं ना कहीं ये फंडेड है क्या? फिर आपका कहना हम तो लग रहा है जैसे कि फंडेड है ये। देखिए, तुम ईसाई होगे तो हम लोग ईसाई बनने के भी तैयार हैं। अगर तुम चादर वाले होगे तो हम लोग मुसलमान बनने के भी तैयार हैं। अगर तुम्हारे मैं दुनिया के सारे चादर और फादर वालों को चुनौती देता हूँ कि अगर तुम अपने माँ का दूध पिए हो तो मेरे अभी तक कोई भी मौलाना, कोई भी फादर बाबा के सामने उनका मुकाबला करने के लिए नहीं जा रहा। अपने गुंडे को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय चंपारण। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो रक्सौल के एक फायरमैन की तरह जाने जाते हैं, जो धड़ल्ले से जवाब देने के लोग इनके कायल भी हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं दिग्विजय पार्थ जी। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल चंपारण बॉयज। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल चंपारण बॉयज को, जो आप इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे पर अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपके चैनल को देख रहे हैं समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जैसे कि अभी बालाजी को लेके, बागेश्वर बालाजी को लेके बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना हुआ है अपने देश में कि उनको ओपन चैलेंज दिया गया 30 लाख रुपया देने का कि आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए और हमारे बारे में बता दीजिए। तो आपका क्या कहना है इस मामले में कि हम? देखिए, सबसे पहले तो उस व्यक्ति का जांच होना चाहिए कि उसके पास 30 लाख रुपया है कि नहीं है। अब कहने का मतलब है कि मैंने औकात 1 लाख रुपया का नहीं हो और बात 30 लाख रुपया इनाम की रखने को, जिस तरह मौलाना लोग करते हैं कि हाँ उसका गर्दन काट कर लाओगे तो 1 करोड़ रुपया देंगे, और जब मौलाना के करीब जाया जाता है तो पता चलता है कि 5 लाख का भी इसका औकात नहीं है। तो पहले जो 30 लाख का जो इनाम रखा हुआ था, पहले उसका जांच हो कि उसके पास 30 लाख रुपया है या नहीं है, वह इनाम की राशि दे सकता है कि नहीं दे सकता है। नहीं तो इस तरह के लोग मतलब कि नहीं होता है, किसी पर भी, आप पर भी जो है इनाम रख देंगे और आपको भी, आपके भी छवि को धूमिल करने काम करेंगे। तो पहले उसकी सत्यता का जांच हो कि वह 30 लाख रुपया देने के लायक है या नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि बताया जा रहा है कि बाबा जी बीच सभागार से भाग खड़े हुए ये सवाल करने के बाद। ये कहाँ हद तक सही है और ये चीज़ को किस नज़रिए से दिखाया जा रहा है? अभी इस बात को तो जनता देख रही है, और हमको लग रहा है कि हम सभी से जनता इस विषय को और अधिक जानती है, और सारे लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं, जान रहे हैं, न्यूज़ देखते हैं, उनको पता है कि सच्चाई क्या है। बाबा भागे नहीं हैं। बाबा ने अपना कारण भी बतलाया है कि हमको रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ में दरबार क्यों लगाना पड़ रहा है, और बाबा वैसे लिब्रांडो को चुनौती भी दी है कि अगर तुम्हें साहस है तो 20 और 21 को मेरा दरबार लग रहा है रायपुर में, अगर तुम्हें साहस है तो तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है, और तुमको आने जाने का भी खर्चा हम देंगे। बाबा को भनक लग गया था कि इनके पास पैसा नहीं है, तो बाबा बोल दिए कि चलो 30 लाख का इनाम का भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे आने जाने का भी खर्चा देंगे। अब देखिए उन लोग का हालत इतना खराब है कि बाबा को उल्टे पैसा देना पड़ रहा है किराया भाड़ा आने जाने का। जो किराया भाड़ा लेकर आने का खुद सामर्थ्य नहीं रखता है, वो 30 लाख रुपये देगा कहाँ से? तो वे लोग आज देखिए, आज 20-21 दोनों दिन का मियाद खत्म हो गया। लेकिन हैरानी की बात है कि कोई भी ऐसे लिब्रांडो जो ईसाइयों के पैसे पर पलने वाले लोग अभी तक बाबा के दरबार में क्यों नहीं जा रहे हैं? दिन भर टीवी पर बैठकर ज्ञान देने का उनके पास फुर्सत है, ज्ञान पिलने का फुर्सत है, बाबा पर आरोप लगाने का फुर्सत है, लेकिन बाबा के दरबार में जाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन ये बताइए, एक सेकंड, सवाल ये है कि तो ये कहीं ना कहीं ये फंडेड है क्या? फिर आपका कहना हम तो लग रहा है जैसे कि फंडेड है ये। देखिए, उनका योजना था कि सिर्फ बाबा के चरित्र पर आरोप लगाना, बाबा की जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करना, लेकिन वे लोग गलती कर लिए। उनको इतना भी अंदाजा नहीं था कि भारत का 100 करोड़ सनातनी उनको इतना समर्थन भी देगा, और बाबा पर पूरे भारत के हिंदुओं का व्यापक समर्थन प्राप्त है, और बाबा के इस जनमानस के समर्थन को देखकर वे लोग खलबला गए हैं और बचने का अब रास्ता तलाश रहे हैं, अब बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे बाबा से हम बच जाए। लेकिन अगर तुम्हें साहस है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो अगर जाओ, हिम्मत है तो बाबा के दिलीप दरबार में जाओ और उनको वहाँ पर चुनौती दो। टीवी पर बैठ कर चुनौती क्यों दे रहे हो? वैसे चादर चढ़ाने वाले मौलवी और मौलानाओं का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? पूरे भारत में जो पीर मजार के नाम पर चमत्कार दिखाकर लोगों को लूटा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो इन मौलवी और मौलानाओं का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? इन
पादरियों का विरोध क्यों नहीं हो रहा है, जो चंगाई सभा लगाकर हमारे हिंदू भाइयों को चमत्कार दिखाकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है यहाँ पे, जैसे कि आपने कहा लाखों लाखों के तादाद में भक्त पहुँचते हैं बागेश्वर बालाजी के पास, उसमें कुछ लोगों का कहना ये है कि वो स्क्रिप्टेड है और लोग पहले से ही तय किए हुए हैं, ऐसा कितना सच है इसमें? देखिए, वो लोग वही लोग ये बतला रहे हैं जो ना आज तक कभी करीब से बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में गए हैं, ना उनके व्यवस्था के बारे में जानते हैं। वे सिर्फ मैंने फ्री का रिचार्ज करवा कर बैठे बैठे सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे लिबरांडू लोगों के बातों को अहमियत नहीं देना चाहिए। हम सारे हिंदू भाई अपने संतों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको निश्चित रूप से समर्थन देंगे। लेकिन कुछ मीडिया वाले भी यहाँ ऐसा तर्क दे रहे हैं कि जैसे राम रहीम हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ नीच तरह के बाबा हुए हैं, उनसे ये लोग कंपैरिजन करने का मतलब तुलना कर रहे हैं। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, गलत लोग कहाँ नहीं है, कहाँ चोर नहीं है और कहाँ ईमानदार नहीं है, कहाँ मतलब कि शरीफ नहीं है और बेईमान नहीं है, सब जगह है। गलत सभी जगह हैं और अच्छे लोग भी हैं, लेकिन किसी एक गलत व्यक्ति के कारण सारे कम्युनिटी को, सारे संत समाज को टारगेट करना यह तो उचित नहीं है। आपको हम बतला देंगे कि ईसाइयों के जो धर्मगुरु जो पोप हैं, उन पर 6 साल की बच्ची के बलात्कार के उम्र में उन पर FIR हुआ है। केरल में एक जो है पादरी एक नन को बलात्कार करने के जुर्म में जेल भी गया है। ऐसे बहुत ऐसे मौलाना मौलवी होंगे जो बलात्कार, छेड़छाड़ी और बहुत सारे संगीन अपराधों के कारण आज जेल के सजा काट कर घूम रहे हैं। उन पर सवाल क्यों नहीं किया जाता? यदि राम रहीम बुरे हैं तो फिर इन मौलवी और मौलानाओं पर फिर क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है कि जो इन्हें इतने घिनौने कांड करके भी आज जलसा और तकरीर कर रहे हैं? एक और सवाल है, जैसे कि काफ़ी लोग अपने हिंदू धर्म को जो छोड़ के गए थे, ईसाइयों का धर्म अपनाया था, उनको कमबैक जब हुआ तो इस पे बहुत बड़ा बवाल किया गया कि यहाँ कुछ प्रोपेगेंडा है। कि एजेंडा को समझिए। आप सभी को पता होगा कि आज से 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन बाबा ने सैकड़ों हिंदू परिवारों को घर वापसी कराया था, यानी जो ईसाई बन गए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में बुलाया था। यह सब दृश्य देखकर ईसाई मशीनरियों को जमीन खिसक गया। उन्हें लगा कि अगर बाबा को अगर हम रोकते नहीं हैं तो बाबा इसी तरह जो है हमारा दुकान बंद कर देगा। बड़ी मुश्किल से वे लोग जो है पैसा खर्चा कर करके छल प्रपंच और धोखा देकर लोगों को धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाते हैं। और उनके लगा कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हमारे दुकान को बंद करने वाले हैं, तो जितने भी चादर और फादर वाले लोग हैं उनको लगा कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री को रोकना चाहिए। और उनको रोकने के लिए उनको सिर्फ बदनाम करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और मैं अगर वे लोग अगर सवाल कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर, तो मैं दुनिया के सारे फादर और चादर वाले लोगों को चुनौती देता हूं कि कल ही धीरेन्द्र शास्त्री ने सारे फादर और चादर वालों को चुनौती दिया था कि तुम में हिम्मत है तो तुम आओ मेरे दरबार में और तुम मेरे चमत्कार से श्रेष्ठ चमत्कार करके तुम दिखा दो। अगर तुम मेरे सामने अपना चमत्कार करके दिखा दो, मैं मान लूंगा कि तुम सच्चे हो। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक कोई भी मौलाना, कोई भी फादर बाबा के सामने उनका मुकाबला करने के लिए नहीं जा रहा। अपने गुंडे को खड़ा करके उनको पैसा देकर भेज रहा है बाबा को बदनाम करने के लिए। तो अगर तुम में साहस है तो पूरे दुनिया के मौलाना और पादरियों को जब चुनौती किया गया है तो काहे भाग रहे हैं? मतलब साफ तौर पे आप कहना चाहते हैं कि ये जितने भी विरोध करने वाले हैं ज़्यादातर फंडेड हैं, सबके सब फंडेड है। ये सब भाड़ा पर का गुंडा है। इनका यही लक्ष्य है कि सनातन धर्म के पूज्य संतों का जो समाज में विश्वास है उसको कम करना है। हम ही कह रहे हैं कि यही काम चर्च में भी होता है, यही काम पीर और मजारों पर होता है। हमारे 5 मित्र असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं। मैं दुनिया के सारे चादर और फादर वालों को चुनौती देता हूँ कि अगर तुम अपने माँ का दूध पिए हो तो मेरे 5 मित्र को तुम सिर्फ उनके गंभीर बीमारी को अपने चमत्कार के दम पर ठीक कर दो। अगर तुम ईसाई होगे तो हम लोग ईसाई बनने के भी तैयार हैं। अगर तुम चादर वाले होगे तो हम लोग मुसलमान बनने के भी तैयार हैं। अगर तुम्हारे चर्च में, अगर तुम्हारे मजार में इतना ताकत है तो हमारे मित्रों को जो असाध्य बीमारी से ग्रसित है उनको स्वस्थ करके दिखा दो। अगर नहीं हो तो यह मान लो कि तुम्हारा चर्च झूठा है, तुम्हारा पीर मजारा झूठा है और तुम फरेब करते हो और अपनी फरेब की पहचान को छुपाने के लिए तुम दूसरे किसी पर आरोप लगाकर अपना दुकान बचाना चाहते हो। जो यह भारत की जनता मूर्ख नहीं है। और यह अब उनका जो है पुल खुलने वाला है और उन्होंने जो गियर लगाया था बाबा के विरोध में, अब यह उल्टा रिएक्शन मार रहा है। अब उनको लग रहा है कि दादा जो बाबा को हम बदनाम कर रहे थे उल्टे वही काम हम लोग पर हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी सनातनी भाई है, अब हम अपने पूज्य संतों के बातों को हम बाद में भी देख सकते हैं। पहले इन चादर और फादर वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। और आप लोग सवाल कीजिए कि ये चादर और फादर वाले लोग अपने स्थानों पर बीमारी को ठीक करने का दावा करके धर्म परिवर्तन करते हैं, पहले इसका सत्यता साबित करें।
जब आप अपनी सत्यता दे देंगे तो हम अपने बाबाओं का भी सत्यता आपको सामने प्रकट कर देंगे। लेकिन आप जैसे कि आप चादर और फादर वाला को बोल रहे हैं, तो आप क्या विरोध कर रहे हैं क्या उन लोगों का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यदि चादर और फादर वाले लोग हमारे संतों को बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो हम उनका भी पोल खोलेंगे। हम ही कह रहे हैं कि जो लोग बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं, पहले भारत में जितने भी चर्च हैं सब में चंगाई सभा लगती है, और चंगाई सभा में क्या होता है, वहाँ पर गरीब अशिक्षित लोगों को बुलाया जाता है और उनको क्या बोला जाता है कि हमको ये बीमारी था, यीशु मसीह के दया से हम ठीक हो गए। तो भाई यह काम ओपनली करो। जिस तरह बाबा के दरबार में इतना मीडिया जा रहा है, इतना कैमरा जा रहा है, तो भारत के सारे जहाँ भी चंगाई सभा लग रही है वहाँ पर ऑन द वीडियो के, ऑन द रिकॉर्डिंग वीडियो के सामने इस तरह का वे लोग कृत्य करके दिखा दे और हम मान लेंगे कि वे सच्चे हैं। मतलब कहना यही है कि वो लोग कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। चादर और फादर वाले लोगों को लग रहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जो दिखा रहे हैं यह इनके बस की बात नहीं है, वे काफ़ी आगे हैं और वे लोग धीरेन्द्र शास्त्री का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि यह काम धीरेन्द्र शास्त्री जब करेगा तो मेरा तो दुकान बंद हो जाएगा। तो अपने दुकान बचाने के लिए अपना जो धर्म परिवर्तन का जो इनका एजेंडा है उसको क्रियान्वित करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट किया जा रहा है। अब उनको लग रहा है कि भाई अब जो ऑनलाइन बाकायदा यूट्यूब पर चैनल पर आपको टीवी पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों का डायरेक्ट अर्जी लग रहा है, वहाँ सुनवाई हो रहा है, तो फिर कोई चर्च और फादर के पास क्यों जाएगा, क्यों कोई मज़ार पर जाएगा? तो वो अपनी दुकान बचाने के लिए इस तरह कांड कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इन चादर और फादर वाले के एजेंडे में नहीं फंसे, अपने संतों का सम्मान दें, अपने संतों का साथ दें और अपने संतों का पुरजोर समर्थन करें। चलिए, तो आपसे आखिरी सवाल ये है, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें इस मामले को लेके। आप इस मामले में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ रहा, आपके सवाल भी होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिग्विजय पार्थ जी आपसे मिलेंगे और आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। जरूर देंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगी कोई भी विधर्मी, हम पूरे दुनिया के फादर और चादर वालों को ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि अगर तुम्हें साहस है तो हमारे जो मित्र असाध्य बीमारियों से ग्रसित हैं, तुम अपने चंगाई सभाओं से, तुम अपने पीर के दया और आशीर्वादों से उन्हें ठीक कर दो। हम मान लेंगे कि तुम सच्चे हो। अगर तुम ठीक कर दोगे तो हम ईसाई और मुसलमान अपने साथियों के साथ बनने के तैयार हैं। अगर तुम्हें साहस नहीं है तो तुम स्वीकार कर लो तुम झूठे हो और धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करना बंद कर दो। धीरेन्द्र शास्त्री पर तुम्हारे आरोप लगा देने से हमारा विश्वास कम नहीं हो सकता है, बल्कि और हमारा विश्वास उनके प्रति प्रबल होगा और हम पूरे भारत विश्व के सनातनी उनका और दिल से समर्थन करेंगे। तो चलिए, आप सबसे विदा लेते हैं और आखिरी बात यही कि कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने राय जरूर रखिएगा और किन्हें को कुछ सवाल करना हो या लगता हो कि वो कुछ कहना चाहते हैं दिग्विजय जी से या फिर सामने के ऑन द कैमरा बात करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए मुहैया हम लोग कराने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय चंपारण।